नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आपसे भारत की अर्थनीति की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की, भारत के विकसित राष्ट्र होने की और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या कहती हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और भारत की मीडिया, फ्रंट लाइन मीडिया क्या कुछ दिखा रही है, क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 दिन पहले जो IMF की रिपोर्ट आई है उसकी। उससे पहले हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन न सरकार इस पर कोई टिप्पणी करती है, न कोई उनसे सवाल पूछता है, न ही कोई विपक्ष की तरफ से भी इस बार इस तरह की कोई आवाज सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ चुनिंदा चैनलों पर इस तरह की खबरें आई हैं और आप सबके लिए हमने फिर से हिंदी पट्टी के लोगों के लिए इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, काफी अध्ययन करके उसको पेश करने जा रहा हूं, जिसके तहत जैसा मैंने बताया भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश की जनता को गुमराह करने में जुटी हुई है। आलम यह है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2 दिन पूर्व जारी अपनी नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में भारत को उसके सकल घरेलू उत्पाद GDP और अकाउंट्स आंकड़ों की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली की खातिर C रेटिंग दी है। C ये रेटिंग नीचे से दूसरी है। कुल 4 तरह की रेटिंग है, A, B, C, D, और भारत को C ग्रेड मिला है, C रेटिंग मिली है। IMF की जो ये रिपोर्ट है वो भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, भारत की कथित तौर पर मजबूत आर्थिक स्थिति को आईना दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत देश का मीडिया ये कहने से चूक नहीं रहा है आज भी कि टैरिफ के तूफान में सबसे तेज भारत की रफ्तार। क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इन्हीं सब पर हम आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और जो चीजें सामने आई हैं वो मैं पहले IMF की जो नवीनतम रिपोर्ट है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल मूल्य वर्धित GVA सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को C ग्रेड दिया है। यह उपलब्ध ग्रेडिंग ABCD में दूसरा नीचे से दूसरा स्थान है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। IMF ने स्पष्ट किया है कि C ग्रेड का अर्थ है कि उपलब्ध डाटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी में थोड़ी बाधा डालती हैं। यह ग्रेड ऐसे समय आया है जब सरकार शुक्रवार 28 नवंबर को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही
कि राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जारी कर चुकी है, जिससे यह मुद्दा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आईएमएफ ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की है कि भारत के राष्ट्रीय खाते और मुद्रास्फीति के आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र और लोगों के खर्च करने के पैटर्न जैसे प्रमुख पहलुओं को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। यानी औपचारिक क्षेत्र के आंकड़े जब तक स्पष्ट नहीं होंगे और लोग किस तरह खर्च कर रहे हैं यह साफ नहीं होगा, यह स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सही मायने में आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। यानी कि आईएमएफ एक तरह से आपके आंकड़ों को अविश्वसनीय करार दे रहा है। उसका कहना है, उस नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि पुराना आधार वर्ष राष्ट्रीय खातों का डाटा भी अभी तक 2011-12 के पुराने आधार वर्ष पर आधारित है। डिफ्लेटर्स की समस्या, उत्पादक मूल्य सूचकांक की कमी के कारण डाटा डिफ्लेटर्स के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जो सटीक गणना में बाधा डालता है। मापने में विसंगति भी है। जीडीपी को मापने के उत्पादन दृष्टिकोण और व्यय दृष्टिकोण के बीच समय समय पर बड़ी विसंगतियां पाई जाती हैं। आईएमएफ ने सुझाव दिया है कि यह विसंगति व्यय दृष्टिकोण और अनौपचारिक क्षेत्र के कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है। सांख्यिकीय तकनीक में सुधार के लिए भी सुझाव दिया गया है। बताया गया है कि तिमाही राष्ट्रीय खातों के डेटा में मौसमी रूप से समायोजित आंकड़ों की कमी है और अन्य सांख्यिकीय तकनीकों में सुधार की गुंजाइश है। जीडीपी के विपरीत भारत की प्रमुख मुद्रास्फीति माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आईएमएफ द्वारा बी ग्रेड दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह निगरानी के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त है, लेकिन कुछ कमियां फिर भी मौजूद हैं। सीपीआई को बी ग्रेड मिलने का मुख्य कारण इसका पुराना आधार वर्ष 2011-12, आइटम बास्केट और भार है। आईएमएफ के अनुसार सीपीआई बास्केट वर्तमान खर्च करने की आदतों को सटीक रूप से दर्शाने में विफल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत को पिछले साल की समीक्षा में भी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए सी ग्रेड ही मिला था। आईएमएफ ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछली रिपोर्ट के बाद से डेटा की कमजोरियों में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष और कार्यप्रणाली को ठीक करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जीडीपी और सीपीआई डेटा सेट की नई श्रृंखला 2026 की शुरुआत या मध्य तक जारी होने की उम्मीद है। बहरहाल कुल मिलाकर सभी डेटा श्रेणियों में भारत को आईएमएफ से बी ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि जीडीपी और राष्ट्रीय खातों के मोर्चों पर तत्काल और विशिष्ट सुधारों की आवश्यकता है, ताकि देश की आर्थिक निगरानी और नीतियां अधिक सटीक हों। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो लगातार पिछले 11 वर्षों से छुपाई जा रही हैं आम जनता से। उनको सही कई बार विपक्ष ने इस मसले को उठाया कि जो जीडीपी शो किया जाता है, जो उसके आंकड़े बताए जाते हैं, वो विश्वसनीय नहीं है। उसका जो फार्मूला है वो भी जो है वो विश्वसनीय नहीं है। लेकिन सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर और उनके वित्त मंत्रालय जिसका कार्यभार निर्मला सीतारमण देख रही हैं, उन्होंने भी विपक्ष की तरफ से उठती हुई सभी आवाज को हमेशा खारिज किया है। और यही वजह है कि जिस तरह से मीडिया को खरीद लिया गया है, अपना बंधक बना लिया गया है, मीडिया भी उनकी हां में हां मिलाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रही है। ये कितनी अजीब बात है कि एक तरफ एक दिन पहले ही, यानी कि आज से 2 दिन पहले आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, समीक्षा रिपोर्ट,
और उसके अगले दिन ये बताया जाता है कि दूसरी तिमाही में 8.2% रही आर्थिक विकास दर। लिखा जा रहा है कि आगे भी अच्छे आसार होंगे। और इसमें बताया गया है कि व्यापार से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों और 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं अधिक रही है। जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी में 8.2% का उछाल आया, जो दुनिया में सबसे तेज है। यह आंकड़ा बीते वित्त वर्ष की समान अवधि के 5.6% से 2.6% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में 8.4% की जीडीपी दर्ज की गई थी। उसके बाद लगातार जीडीपी 8% के नीचे बनी हुई थी। बीती तिमाही में विनिर्माण, निर्माण सेवा, वित्तीय और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों की गतिविधियों में तेजी आई है, जिसके कारण आर्थिक विकास दर 8% से ऊपर रही। इस दौरान वास्तविक जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रही, जो बीते वर्ष की समान अवधि में 44.94 लाख करोड़ थी। जीडीपी 8.7% से बढ़कर 85.25 लाख करोड़ हो गई। महंगाई में गिरावट आई। आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी। नियंत्रित महंगाई के बीच मांग बढ़ी है, जिससे बिक्री में तेजी आई है। अब आप सोच सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि तमाम विशेषज्ञों और एजेंसियों ने भारत की जीडीपी 7 to 7.4% रहने का अनुमान लगाया था। जीडीपी अनुमान से 1% अधिक रही। टैरिफ भी आर्थिक विकास दर पर बेअसर रहा है। इस मीडिया ही नहीं, मीडिया को तो जो दिया गया वो उनकी सरकार की विज्ञप्ति उन्होंने छाप दी। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्होंने एक्स पर जो अपना लिखा है, जीडीपी की वृद्धि दर बेहद उत्साहजनक है। यह हमारी विकासोन्मुखी नीतियों और सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाती है। सरकार सुधारों को बढ़ाती रहेगी। यहां तक कहा जा रहा है अब कि भारत 2025 में 7% और 2026 में 6.4% की जीडीपी के साथ उभरते बाजारों एशिया प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि का नेतृत्व करेगा। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की घरेलू वृद्धि इसकी आर्थिक मजबूती को बल देती है। ये दोनों के बीच एक तरह से विरोधाभास आपको नजर आएगा। जो मैंने शुरू में आपको आईएमएफ की समीक्षा रिपोर्ट बताई और जो हिंदुस्तान अपनी दूसरी तिमाही में अपने ही खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है, हालात जो देश बता रहा है उससे कहीं अलग है। दरअसल जो आंकड़े बनाए जा रहे हैं, जो सही मायने में अर्थशास्त्री हैं, उनका जो कहना है कि वो जो चंद पूंजीपतियों को लेकर के और जो संगठित श्रमिक वर्ग है, संगठित उद्योग जो है, उनके आधार पर एक औसत पैमाना मान करके असंगठित क्षेत्रों को भी कभी डाटा उसमें फीड करके ये जो गलत आंकड़ा फीड कर रहा है, उसके चलते ये सारी दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। दरअसल अगर असंगठित क्षेत्रों का कायदे से उसकी गणना की जाए, उसका सर्वे किया जाए और उसके आधार पर अगर टोटल भारत की जीडीपी निकाली जाए
तो ये 8.2 का 2.8 भी हो सकता है। हालात इतने बद से बदतर हैं, आप सब से ये बात छुपी नहीं है। आपकी जेब में उतना पैसा ही नहीं है। आप सड़क पर निकलते हैं, बड़े बड़े शोरूम देखते हैं, शोरूम में रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, निहारते हुए, मन में सोचते हुए आगे निकल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल उन शोरूम्स को देख लीजिए जो पूरी तरह से इस सहालक के मौसम में भी आपको वीरान दिखाई देंगे। अगर बहुत मजबूरी किसी की नहीं हुई तो वो कुछ खर्च करने की स्थिति में नहीं है। वो अपना दाल रोटी किस तरह से चला पा रहा है, वही उसके लिए बहुत है। बहुत तो ऐसे भी हैं कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल चला पा रहे हैं, और यहां सरकार से लेकर के और मीडिया तक इतना खुश है कि पूछिए मत। बड़ी बड़ी फोटो लगा दी। आज अखबारों की लीड खबर है ये। और हमारे पास जो अखबार आते हैं उसमें कहीं जीडीपी, जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, उसका कहीं जिक्र तक नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोने अतरे में छोटी सी खबर उसकी है, जो हकीकत है, जो उसकी देश के लोगों को जाननी चाहिए। वो आज सच आपसे छुपाया जा रहा है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है आप सबके लिए। अब ये आपको तय करना है कि हमने आपके सामने दोनों चीजें सामने रख दी हैं। अब आपको तय करना है। और इसी बहाने अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर कुछ मैं देश के लिए अपने मकसद में थोड़ा भी सफल हो पाया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।